हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। स्वागत है आप सबका फिजिक्स महाप्रलय प्रो क्रैश कोर्स के एक और बूस्टर सेशन में, जिसके अंदर आप 40 मिनट्स का टाइम देके रिलेटिव मोशन इन वन डिमेंशन एज वेल एज रिलेटिव मोशन इन टू डिमेंशन को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें बेसिक्स से हम लोग शुरू करने वाले हैं। बेसिक्स की बात होगी और जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स है रिलेटिव मोशन को लेके, वो भी हम सारी की सारी चीजें इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। जो मेरे हैंड सिलेक्टेड क्वेश्चन की जो डीपीपी है रिलेटिव मोशन के ऊपर, तुम लोग को नीट अड्डा 247 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आराम से क्लास को अटेंड करो, है ना, सारी की सारी चीजें अच्छे से समझो और फिर बाद में जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। दैट इज इट, दैट इज ऑल दैट यू वुड हैव टू नो इन ऑर्डर टू डू एनी क्वेश्चन जो पोटेंशियली नीट 2024 के एग्जाम में आ सकता है रिलेटिव मोशन के ऊपर। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। बस क्लास को शुरू करने से पहले मैं दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज तो यही कि बच्चों, कल हम लोगों ने क्लास पूरी की पूरी क्लास 11th फिजिक्स को रिवाइज किया था। रिवीजन का महातांडव हुआ था। इसमें कंसेप्ट्स भी थे, इसमें क्वेश्चंस भी थे। मेरे 2 पेज नोट्स की हेल्प से हम लोगों ने पूरी क्लास 11th फिजिक्स रिवाइज की थी। अब हम लोगों को नेक्स्ट की 6 डेज में दोबारा से 9 घंटे देने हैं इन 3 क्लासेस में, जिसमें हम लोग पूरी की पूरी क्लास 11th फिजिक्स के ऊपर, हर चैप्टर के ऊपर जो आखिरी 28 क्वेश्चंस हैं, जो सबसे बेस्ट 28 क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये जो मेरे फाइनल फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो सीरीज है, ये अड्डा 247 के आपके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुम लोगों को सिर्फ तमन्ना का डिस्काउंट कूपन कोड लगाना है। एनरोल करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ ये वाला डिस्काउंट कोड लगा लेना, 100% ऑफ हो जाएगा। तुम्हें कोई पैसे नहीं देने हैं। लेकिन अगर तुम एक सच्चे नीट एस्पिरेंट होना है यार, फिजिक्स तो फिजिक्स है, फिजिक्स है मैथमेटिकल, फिजिक्स है एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट। तो अगर एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। तो जो एग्जाम रेडी क्वेश्चंस होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी हमारी नीट 2024 के ऊपर, वो बच्चा जी अड्डा 247 के आपके ऊपर होने वाली है। इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऐप है, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद एनरोल कर लेना और एनरोल करते हुए ये वाला कोड लगा देना, ताकि तुम लोग को 100% डिस्काउंट मिल जाए। तो हम लोगों ने कल की है पूरी की पूरी क्लास 11th का फिजिक्स का रिवीजन 2 पेज नोट्स की हेल्प से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम 3 क्लासेस की हेल्प से, जो थ्रू आउट द वीक होगी, एक होगी 23rd को, एक होगी 24th को, एक होगी 25th को। अब हम इन 3 क्लासेस की हेल्प से हम लोगों ने जो कुछ भी रिवाइज किया है हमारे कल के सेशन में, उसकी रिवीजन की हेल्प लेते हुए अब हर चैप्टर के ऊपर आखिरी 28 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं पूरी की पूरी क्लास 11th फिजिक्स के। ठीक है, तो ये जो क्लासेस है सुबह 8 बजे हुआ करेंगे। हमारी जो पहली क्लास है कल है सुबह 8 बजे, तो ये कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। 2 और आधे घंटे से 3 घंटे की ये क्लास होगी और इस तरीके से 3 प्रैक्टिस सेशंस इस वीक हमारे होने वाले हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट संडे जो अभी आएगा 28 अप्रैल को, हम पूरी की पूरी क्लास 12th फिजिक्स का रिवीजन करेंगे और फिर दोबारा से सेशंस होंगे 3 दिन लगातार, अगेन अड्डा 247 के आपके ऊपर, अगेन इसी सीरीज के अंदर जिसका नाम है DP28 फाइनल फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। इसके अंदर हम लोग फिर दोबारा से क्लास 12th की फिजिक्स को पकड़ेंगे और जितने भी चैप्टर्स हैं उनके ऊपर जो आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स इसमें जरूर से एनरोल करेंगे। जो आपके आखिरी फिजिक्स की रिवीजन है, जो क्वेश्चंस की हेल्प से ही होनी चाहिए, वो तुम लोग इसकी हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर रिलेटिव मोशन को बच्चों, स्टार्टिंग द क्लास इन 3 2 1। अब ध्यान से देखना, अगर बच्चों मैं रिलेटिव मोशन की बात करूं तो रिलेटिव का मतलब होता है हमेशा दूसरों से कंपेयर करने वाला। आप कभी भी किसी मोशन को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो मोशन एक ऐसी चीज है जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, कि अगर मानो बॉडी किसी भी तरीके से अगर मूव कर रही है तो कहाँ से तुम लोग देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे तुम न्यूमेरिकली डिफाइन कर रहे हो, नंबर्स के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हो उस मोशन को। तभी हम लोग वन डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से पहले रिलेटिव मोशन एंड स्टफ को समझेंगे। तो रिलेटिव मोशन का मतलब किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी करना किसी और बॉडी के मोशन के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई ये मेरे पास एक ट्रेन है, ये ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन भी ऐसे जा रही है, यहाँ पर एक इंसान है, यहाँ पर एक इंसान है, तो इन दो, है ना, ये वाली सिचुएशन को कंपेयर करो इस सिचुएशन से कि यहाँ पर एक इंसान इस ट्रेन में बैठा हुआ है जो ऐसे जा रही है, दूसरी वाली जो ट्रेन है इस तरीके से जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले सिनारियो में लगेगा कि दोनों के बीच में मोशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पर दोनों को लगेगा कि दोनों के बीच में मोशन कंपेरेटिवली कम है। तुम लोग अगर जिंदगी में एक बार भी ट्रेन में बैठे हो ना, तो तुमने ये जरूर से रियलाइज किया होगा, जब तुम्हारी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर तुम्हारी साइड से दूसरी ट्रेन जाती है सेम डायरेक्शन में, तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम दूसरे ट्रेन में बैठे हुए इंसान को इस तरीके से हाई कर दो कि हेलो जी, हेलो बाजी, किदा,
है ना? तुम कर सकते हो। द रीजन बीइंग कि भले तुम्हारी ट्रेन का मोशन बहुत ज्यादा है, भले ही तुम्हारी साइड वाली ट्रेन का मोशन बहुत ज्यादा है, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिवली तुम्हारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के पर्सपेक्टिव से कैसे मूव कर रही है वो ज्यादा नहीं है। वेयर एज अगर मानो तुम्हारी ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन ऐसे आ जाए ना, तो उस बॉब कट का बाबा कट हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा, है ना? सो दिस इज रिलेटिव मोशन, कि किसी भी बॉडी के मोशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसी और बॉडी के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि जनरली बच्चों ये होता है कि मानो अगर मैं बोलूं कि भाई ये वाली बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो इसको भी हम लोग ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर रहे हैं। कि अगर मैं ग्राउंड से पूछूं कि ग्राउंड बेटा बताओ ये जो हमारी बॉडी है कैसे मूव कर रही है, तो ग्राउंड बोलेगा ये वाली बॉडी आगे के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। इसका मतलब जो ए की यहाँ पर वेलोसिटी है, जो इस बॉडी की वेलोसिटी है ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से, वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड के मैग्नीट्यूड की। So you must understand that no velocity is not relative velocity. Every velocity is relative velocity. तुम कभी भी किसी बॉडी की वेलोसिटी को डिफाइन ही नहीं कर सकते जो रिलेटिव ना हो, हमेशा कंपैरिजन में होती है। अगर तुम बोलते भी हो कि भाई अभी मैं रेस्ट पे हूं, तो तुम ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो। अगर तुम बोलो कि यार दी एक गाड़ी चली गई थी हमारे साइड से 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो तुम ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो। तो मैं तुम्हें वही बोल रही हूँ, एवरी काइंड ऑफ वेलोसिटी, एवरी काइंड ऑफ मोशन इज काइंड ऑफ ऑल्सो रिलेटिव मोशन। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हर तरीके की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं डिफाइन करूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब बी को आंखें दो और उससे पूछो ए की कैसी वेलोसिटी है। जैसे कि देख लो, अगर मानो मैं बोलूं कि ये इंसान 10 मीटर पर सेकेंड से और ये इंसान 5 मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, ध्यान से देख लेना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, ठीक है? ये अभी 6 महीने के बाद मिल रहे हैं, इस तरीके से स्टारबक्स में मिल रहे हैं, नहीं नहीं, हमारे टाइम पे सीसीडी होता था, ठीक है? सीसीडी में मिल रहे हैं, ठीक है? अब ऐसे लड़का आ रहा है बिल्कुल ऐसे भाग के 10 मीटर पर सेकेंड से, लड़की आ रही है इस तरीके से 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? अब अगर मानो मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब समझो। अगर तुम इसका मतलब समझ लोगे तो फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंसेप्चुअली सॉल्व होना चाहिए। तो अगर तुम पूछो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब बी को आंखें दे दो और उससे पूछो ए की कैसी वेलोसिटी है। बी को आंखें देके ए की वेलोसिटी पूछो, तो बी बोले कि ये विकसित 15 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ क्यों आ रहा है ना? तो ये बोलेगी कि जो ये विकसित है मेरी तरफ 15 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तुम ग्राउंड से नहीं पूछ रहे हो। अगर मानो तुम ग्राउंड से पूछोगे तो ग्राउंड बोलेगा कि यार ये जो विकसित है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। लेकिन हम तो इससे सुनैना से पूछ रहे हैं, ठीक है? तो ये सुनैना ये बोल रही है ये विकसित मेरी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी है बी के विद रिस्पेक्ट टू, वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में है 15 मीटर पर सेकेंड। इसको फॉर्मूला से सॉल्व करना बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है, लेकिन हम एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लोग इजियर ट्रैक लेंगे फॉर्मूला वाला, ठीक है? उसी तरीके से मानो आपके बारे में ये वाला सिनेरियो लूं कि अभी यहाँ पर ये हो तो रहा था, ठीक है? अभी क्या हुआ कि जब ये लोग पहले मिले थे, मानो अभी फोन वगैरह का जमाना नहीं है, स्मार्टफोन का जमाना नहीं है, आप इस तरीके से फोटोज वगैरह ना तो कहीं पे अपलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम में, फलाना ढमकाना पे नए से भेज सकते हो, ठीक है? तो जब पिछली बार सुनैना ने विकसित को देखा तो उसकी दाढ़ी वाड़ी थी मस्त ऐसे माचो मैन, है ना? अब इसने पूरा ठीक है, बेचारी डर गई ये कौन है, भाग गई है, ठीक है? अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अब तुम्हें इस बॉडी से पूछना है कि भाई ये वाली जो बॉडी है कैसे मूव कर रही है। तो बच्चों तुम खुद देखो ना, दोनों में क्या हो रहा है, ये तो भाग के आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये भाग के जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर बॉडी भी ये बोलेगी कि बॉडी ए मेरे पास आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, कि मुझे ये नजर आ रहा है कि बॉडी ए मुझे अप्रोच कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। तो ये बोलेगी कि बॉडी ए मुझे इस तरफ आ रहा है, मतलब डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, तो वो मेरे पास कितना आ गया, पॉजिटिव 8 मीटर पर सेकेंड। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अगर मैं फॉर्मूला के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये है फॉर्मूला, कि जब मैं बोलूं व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब तुम वेलोसिटी ऑफ ए में वेक्टोरिकली माइनस कर दो वेलोसिटी ऑफ बी,
और उसी तरीके से अगर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना हो तो तुम लोग वेलोसिटी ऑफ बी में से सब्ट्रैक्ट कर दो वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर देखना, एक बार इसको फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व करते हैं कि मानो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड। अब देखो ए की जो वेलोसिटी है ग्राउंड के पर्सपेक्टिव में वो पॉजिटिव 10 है, जो ग्राउंड की वेलोसिटी है ग्राउंड के पर्सपेक्टिव में वो 0 है, तो ये मेरे पास आंसर कितना आया, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने इसको भी मैंने तुम्हें बता दिया, कोई भी वेलोसिटी, हर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो जब तुम बोलते भी हो ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो ये दोनों भी तुम लोगों ने किसी रिस्पेक्ट से बात की है, और वो जिस रिस्पेक्ट से हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा ग्राउंड है, कि ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन कर सकते हो। देखो 2 बार और रिपीट करते हो। सेकंड वाले सिनेरियो में मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ये वन डायमेंशन है तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव से काम चला सकती हूँ, मुझे आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखना है, तो मैं बाय कन्वेंशन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेने वाली हूँ। गलती से भी कोई बच्चा रिपीट नहीं बोलेगा, 9 क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं ये चीज समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी अगर मानो मैं सबसे पहले ए की वेलोसिटी की बात करूं तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10 है, और फिर बाद में अगर मैं बी की वेलोसिटी की बात करूं तो इस तरीके से नेगेटिव की डायरेक्शन में 5 है। तो तुम देख पा रहे हो ना कि यहाँ पर ये जो अभी हम लोग अप्रोच ले रहे हैं उसमें दिमाग नहीं लग रहा है, लेकिन ये वाले अप्रोच से रिलेटिव मोशन का एसेंस नहीं समझ आता है। तो एसेंस समझना भी बच्चों उतना इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी डेफिनेटली स्ट्रांग होनी चाहिए अगर हम लोग फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो, है ना, वरना फिर एग्जामिनर हमें बिल्कुल दबोच लेगा एग्जाम में। उसी तरीके से अगर मानो मैं तीसरे सिनारियो की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये मेरे पास आ गया वी ए, ये मेरे पास आ गया वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10 है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी पॉजिटिव की डायरेक्शन में 2 है, तो ये आंसर कितना आ गया, पॉजिटिव 8 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ जरा सा खुद सोचो, अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये है और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये है, तो तुम लोग क्या यहाँ पर देख नहीं पा रहे कि दोनों का मतलब इट इज लाइक ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि मानो चाहे मैं 4 माइनस 10 की बात करूं या 10 माइनस 4 की बात करूं, मैग्नीट्यूड सेम है। देखो यहाँ पर -6 आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव 6 आ रहा है, सो द मैग्नीट्यूड इज सेम बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इनका डिफरेंट डायरेक्शन होगा इनका डिफरेंट डायरेक्शन होगा और इन दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा। मतलब मैं यहाँ पर कैसे इसको लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए सेम मैग्नीट्यूड છે। डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से बनाते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से ऑपोजिट है, तो ऑल टुगेदर बोला जाता है इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन खत्म। इट इज अबाउट क्वेश्चंस, क्वेश्चन से तुम्हें रिलेटिव मोशन एक्चुअली में समझ आएगा। तो मानो मैं तुमसे पूछूं कि भाई यहाँ पर ये गाड़ी है, ठीक है, ये देखो गाड़ी है, ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ये मेरे पास बी की गाड़ी है 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ए की गाड़ी के अंदर कृषव है जो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और उसी तरीके से लीना है जो ग्राउंड पे 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। इसी तरीके से इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन चीजें बिल्कुल बेसिक रखो। जैसे कि मानो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लीना विद रिस्पेक्ट टू कार ए, कि लीना के पर्सपेक्टिव से कार ए कैसे मूव कर रही है, तो बच्चों तुम देखो ना, तुम ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से बात करो कि भाई देखो ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से जो कार ए है वो ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, और ये जो हमारी लीना है ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से इस तरीके से 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो द वेलोसिटी ऑफ लीना विद रिस्पेक्ट टू कार ए का मतलब कार ए से पूछो लीना कैसे मूव कर रही है, तो कार ए ये बोलेगी कि लीना मुझे अपनी तरफ आती हुई नजर आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। कार ए ये बोलेगी कि लीना और मेरे बीच में जो मोशन है अप्रोच का है, तुम्हें अप्रोच का मोशन दिखाई नहीं दे रहा, तुम जिससे दूर भाग रहे हो वो ज्यादा तेजी से तुम्हारे पीछे आ रहा है। ये तो होता था पकड़म पकड़ाई में, धप्पा, फ्रीज,
है ना? तो अगर मैं लीना की वेलोसिटी ए के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करूं, तो ए ये बोलेगा लीना मुझे अपनी तरफ अप्रोच होती हुई नजर आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो आंसर -5 आना चाहिए। नेगेटिव की डायरेक्शन में 5 का मैग्नीट्यूड। बाकी इसको हम लोग हमेशा, मतलब अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ज्यादा बेटर है कि अगर मानो मैं लीना की वेलोसिटी निकालूं विद रिस्पेक्ट टू कार ए, तो वो मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लीना माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए। तो अब जो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लीना है, पॉजिटिव की डायरेक्शन में 6 है, सॉरी पॉजिटिव की डायरेक्शन में 5 है, और जो वेलोसिटी ऑफ कार ए है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10 है, तो सीधा तुम्हें पता लग जाएगा ना, -5 मीटर पर सेकेंड। कंसेप्चुअली भी वही हो रहा था कि अगर मैं ए से बात करूं तो ए बोलेगा लीना और मेरे बीच में अप्रोच है 5 मीटर पर सेकेंड का, तो लीना मुझे अप्रोच करते हुए नजर आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब मानो अगर मैं सेम एग्जाम्पल लूं, लेकिन अब की बार मैं यहां पर चेंज कर दूं क्वेश्चन। अब की बार ले लेते हैं आदर्श को। अभी देखो, अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू आदर्श, तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से डायग्राम बना लो अगर तुम कंसेप्चुअली सॉल्व करना चाहते हो, वरना नॉर्मल इक्वेशन से तो आंसर आएगा ही आएगा। कि देखो, सबसे पहले अगर मैं आदर्श की बात करूं तो ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से देखो बच्चों को कैसे मूव कर रहा है। आदर्श एक गाड़ी में है जो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, वो गाड़ी में भी 5 मीटर पर सेकेंड से आगे मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से वो तो 15 मीटर पर सेकेंड आगे मूव किया ना। ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से तो वो 15 मीटर पर सेकेंड आगे मूव किया। और अब मानो अगर मैं गाड़ी बी की बात करूं तो वो 15 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से आ रही है। तो तुम देखो, अगर तुमसे पूछा हो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू आदर्श, तो अगर तुम लोग आदर्श को इस तरीके से आंखें दोगे तो आदर्श ये बोलेगा ना कि हमारे बीच में तो अप्रोच है, कि भाई जो मेरे पास जो कार बी है वो मुझे क्या कर रही है, वो मुझे यहाँ पर अप्रोच कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो आंसर मेरे पास कितना आया, नेगेटिव की डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड। बाकी तुम लोग हमेशा फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार बी माइनस वेलोसिटी ऑफ आदर्श। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ इसको किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन कर रहे हो, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, ये नहीं इसको ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, इसको किसी और के विद रिस्पेक्ट टू। मेरे पास गाड़ी बी है, देखो उसकी जो वेलोसिटी है नेगेटिव की डायरेक्शन में 15 है, और जो आदर्श की वेलोसिटी है ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में 15 है, तो तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर भी आंसर -30 आ रहा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का मोटिव ये था, रिलेटिव वेलोसिटी पता लगनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी पता लगना चाहिए, डायरेक्शन भी पता लगनी चाहिए, कंसेप्चुअली भी और न्यूमेरिकली भी। अब तुम चाहे जैसे मर्जी सॉल्व करो। अब मैं बोल रही हूँ, अब मानो अगर मैं और क्वेश्चन टाइप से तुम लोग को इंट्रोड्यूस कराऊं, जैसे कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ना मेरे पास ए बॉडी है, यहाँ पर मेरे पास ए बॉडी है, ये मेरी बी बॉडी है जो 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अब मैं तुमसे यहाँ पर ये पूछ रही हूँ ए का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए अगर वो बी के बॉडी को ओवरटेक करना चाहता है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अभी देखो, मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ, अभी तक हम लोग ये वाली इक्वेशंस कर रहे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। हम लोग ये वाली इक्वेशन कर रहे थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और उसी तरीके से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो इसको रिलेटिव टर्म्स में भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि मानो अगर मैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूं, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी is initial velocity of a with respect to b plus acceleration of a with respect to b multiplied by t time. उसी तरीके से displacement shown by a body with respect to b, it is the initial velocity of a with respect to b plus half of acceleration of a with respect to b multiplied by time का square. बाकी ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी भी हो सकती है। जैसे कि देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई व्हाट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। वेरी सिमिलर, एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, देन दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ p माइनस द एक्सेलरेशन ऑफ q। विक्टोरिकल सब्ट्रैक्शन
है ना। अभी इसको मैं तुम लोगों को क्वेश्चन में दिखाऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा। तो अभी तुमसे ये पूछा हुआ है ए का कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए अगर वो बी को ओवरटेक करना चाहता है। तो तुम देखो बच्चों, मेरे पास ए और बी की इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं निकाल सकती हूँ दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विच इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0 माइनस पॉजिटिव ऑफ 30 विच गिव्स मी नेगेटिव 30। तो मेरे पास ये है, मेरे पास टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स। देख लो टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स, और मेरे पास ना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी है कि कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया है ए ने बी के पर्सपेक्टिव से। मानो बच्चों अगर दोनों यहाँ पर आके मिल रहे हैं, जरा सा सोचो, तो बी ने एक्स का डिस्टेंस मूव किया है लेकिन ए ने यहाँ पर एक्स प्लस 100 का डिस्टेंस मूव किया है, कि जहां पर भी वो ओवरटेक कर रहे होंगे ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस ज्यादा मूव किया होगा। ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस ज्यादा मूव किया होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय ए माइनस डिस्प्लेसमेंट शोन बाय बी। तो मैं तुम्हें यही बोल रही हूँ कि मानो डिस्प्लेसमेंट शोन बाय बी इन केस अगर पॉजिटिव एक्स है तो डिस्प्लेसमेंट शोन बाय ए पॉजिटिव एक्स प्लस 100 होगा, कि बी के पर्सपेक्टिव से ए जो है आगे जा रही है ना, उससे ज्यादा चल रही है 100 मीटर से। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, पॉजिटिव 100। तो देखो तुम्हारे पास u है, t है, s है और a पूछा हुआ है, तो तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। Everything we have calculated, one thing we need to calculate which is the acceleration of a with respect to b, है ना। तो ये इसको जरा सा सॉल्व करते हैं। जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं प्लीज अपने तक रखिए, अभी इतना डिस्कशन नहीं हुआ है कि तुम्हारे डाउट्स लो या फिर तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तुम्हें समझ आ जाता तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा सकते थे, लेकिन अभी है आगे 6 क्वेश्चंस, तो ठंड रखो। तो यहाँ पर टाइम मेरे पास कितना आया, टाइम आ गया 10, ये मेरे पास आ गया हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर। तो अभी अगर मानो मैं इसको सॉल्व करूं, सो 1 इज गोइंग टू बी गिवन बाय -3 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय 2। एक बार जरा सा देखो, यही आ रहा है ना। तो मेरे पास आया एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू पॉजिटिव की डायरेक्शन में 8 आई है। तो खत्म करो ना अब, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बेसिकली हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस द एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब ए का एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, बी का एक्सेलरेशन है ही नहीं, यही वाली वैल्यू आई है मेरे पास पॉजिटिव 8, तो ए का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मानो अब की बार मैं दूसरा क्वेश्चन लूं। मैं अब की बार बच्चों तुम लोगों को यहाँ पर ये बोल रही हूँ, ये दोनों बॉडीज ना इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करती है कि यहाँ पर ये जो ए वाली बॉडी है पहले रेस्ट के ऊपर थी, बी वाली बॉडी भी रेस्ट के ऊपर थी मानो, ठीक है। तो अभी तुम्हें बोला हुआ है अगर मानो ए वाली बॉडी 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, सो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ ए अगर मानो ए की बॉडी बी को कितने टाइम में ओवरटेक करना चाहती है, मानो 10 सेकेंड में ओवरटेक करना चाहती है। ये पूछा हुआ है कि अगर मानो जब ए और बी के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर है ना, बी 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो ए की कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए अगर वो बी को ओवरटेक करना चाहती है। अब देखो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन वाला सिनेरियो ही नहीं है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम की इससे ऊपर तो हम लोगों को जाना ही नहीं है। जब एक्सेलरेशन आता है, जैसे ये वाले सिनेरियो में एक्सेलरेशन था, ये बॉडी एक्सेलरेशन इसका पूछा हुआ था, ये कर नहीं रही थी, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन वाला सिनेरियो नहीं है। तो पहले जो 3 इक्वेशन है अब वो मेरी एक इक्वेशन आ गई विच इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो तुम यहाँ पर देखो ना, अगर मानो मैं ओवरटेक करवा रही हूँ, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ए को कवर करना है बी के विद रिस्पेक्ट टू, वो एक्स्ट्रा कवर करना है 100 मीटर का आगे की डायरेक्शन में। आई एक्सप्लेन दिस इन द लास्ट क्वेश्चन एज वेल, कि मानो अगर वो यहाँ पर जाके ओवरटेक करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है वो x है, लेकिन जो इसने कवर किया है वो x प्लस 100 है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ए ने x प्लस 100 किया है पॉजिटिव की डायरेक्शन में, बी ने x किया है, तो ये कितना आ जाता है पॉजिटिव 100, है ना। उसी तरीके से अभी अगर मैं टाइम ऑफ ओवरटेकिंग की बात करूं तो 10 सेकेंड्स है।
एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, जैसे एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो लिख दो कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट इज द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन टी टाइम डिवाइडेड बाय टी टाइम, और खत्म। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मेरे पास आ जाएगा वी ए माइनस 30। सो दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स विच इज 10। सो वेलोसिटी ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, पॉजिटिव 40 मीटर पर सेकेंड। अब मानो अगर मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं, ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने देखे होंगे और मुझे अच्छे से पता है तुम लोगों के दिमाग में एक बारी में ही जाएगा, नहीं तो मैं इसको मैं ऑलरेडी डुप्लीकेट कर देती हूँ। देखो, मानो तुम्हें सबसे पहले वाले सिनेरियो में ये बोला जाए कि भाई मेरे पास ना दो बॉडीज हैं, एक है ए बॉडी, दूसरी है बी बॉडी। ए बॉडी को मैंने 200 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया और बी बॉडी को मैंने ग्राउंड से ऊपर फेंका 30 मीटर पर सेकेंड से। तो तुमसे ये पूछा हुआ है कि कितने टाइम के बाद जो दोनों बॉडीज है वो मीट करेंगे, कितने टाइम के बाद जो दोनों बॉडीज है एक दूसरे को मीट करेंगी। तो बेसिकली तुम्हें निकालना है टाइम। अब देखो, टाइम दो इक्वेशन में आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज बताऊं क्या है, ये काइनेमेटिक इक्वेशंस हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब या तो एक्सेलरेशन हो, जब हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं, या रिलेटिव एक्सेलरेशन हो। लेकिन अगर तुम लोग गौर फरमाओ तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, वो भी नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी की बात करूं तो वो भी नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, when two bodies are moving under gravity, their relative acceleration is always going to be zero। चाहे मैं इस बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकती, एक्सेलरेशन देखो ना, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, क्योंकि जैसे ही मैं बोल देती हूँ कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, सो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वाह, एक ही इक्वेशन रहेगी कि भाई यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है, मानो a विद रिस्पेक्ट टू b कर दो, इट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो मानो बच्चों वो ना यहाँ पर मिल रहे हैं, मानो जब वो मिल रहे हैं टी टाइम के ऊपर तो वो यहाँ पर मिल रहे हैं। लेट अस अज्यूम ये वाला जो डिस्टेंस है वो x है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 200 माइनस x आ जाएगा, क्योंकि अभी मुझे सब्सटीट्यूट करना है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की अगर मैं बात करूं, सो वेलोसिटी ऑफ ए 0, बी की वेलोसिटी की बात करूं तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 30। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट शोन बाय ए, जो कि नीचे की डायरेक्शन में x है, माइनस द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय बी, जो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 200 माइनस x है। ये कितने टाइम पे है वही हमें निकालना है, ये कितने टाइम पे हुआ है। ए को ड्रॉप किया गया है, तो किसी भी चीज को जब हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होती है। तो तुम ये देख लो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया -30 इज गोइंग टू बी गिवन बाय -200 डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ गई, 200/30, मतलब 20/3 सेकेंड्स। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार मैं ऐसा करती हूँ, ए को ऊपर की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकती हूँ, बी को ऊपर की डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से फेंकती हूँ। मैं दोबारा से पूछती हूँ, बताओ कितने टाइम के बाद दोनों बॉडीज मीट करेंगी। तो सबसे पहले ये देखना होता है एक्सेलरेशन है कि नहीं है। तो अभी अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए की बात करूं, नीचे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, विच इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर मैं बी के एक्सेलरेशन की बात करूं तो नीचे की डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमेशा सेम रहेंगी। तो मेरे पास आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट इज द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन टी टाइम डिवाइडेड बाय टी टाइम। तो मैं टी टाइम वो ले रही हूँ जब वो दोनों मीट कर रही हैं, तो मानो वो यहाँ पर मीट कर रही हैं। तो बच्चों जब वो मीट कर रही हैं, मानो अगर इसने ऐसे मानो इसने x का डिस्टेंस मूव किया है, तो इसने यहाँ पर 200 माइनस x का डिस्टेंस मूव किया है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b की बात करूं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ a माइनस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ b।
ए का डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में x है, बी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में 200 माइनस x है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं, इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए माइनस द वेलोसिटी ऑफ बी। ए की जो वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन में 10 है, बी की जो वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन में 30 है। तो ये मेरे पास कितना आया, -20 इज गोइंग टू बी -200 डिवाइडेड बाई टी। टी की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड। अब जो लास्ट क्वेश्चन टाइप जिसकी हेल्प से मैं रिलेटिव मोशन को समझाना चाहूंगी वो है हमारी ओवरटेकिंग प्रॉब्लम्स। कि मेरे पास यहाँ पर ना इस तरीके से एक यहाँ पर बच्चा है, तो इस बच्चे का नाम क्या ले लेती हूँ मैं, कोई छोटा सा नाम है किसी का, अविका ले लेती हूँ, ठीक है। तो अविका और ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है, ट्रेन की लेंथ 20 मीटर है और जो ट्रेन है 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कितने टाइम के बाद जो अविका है, सॉरी मैन नहीं, कितने टाइम के बाद जो अविका है वो कंप्लीटली ओवरटेक कर लेगी बस को। तो बच्चों अभी तुम देखो ना, अभी वी हैव डिस्कस सो मच, तो तुम देखो अगर अविका ट्रेन को अगर ओवरटेक करना चाहती है तो जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट अविका को ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू कवर करना पड़ेगा, दैट इज 40 + 20 विच इज 60 मीटर। कि अविका को ट्रेन को, ताकि वो कंप्लीटली ओवरटेक कर सके, उसको ट्रेन से ज्यादा 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सो द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय अविका विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पॉजिटिव की डायरेक्शन में 60 है। जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है अविका की ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू, अब वो निकाल लो। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अविका पॉजिटिव की डायरेक्शन में 40 माइनस द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10, तो ये मेरे पास आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन वाला सिनेरियो तो है नहीं, तो मैं पढ़ के नहीं पता लग रहा। 30 मीटर पर सेकेंड के रिलेटिव वेलोसिटी से 60 मीटर का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में कवर होगा ना। वेलोसिटी ऑफ relative velocity of Avica with respect to train, it is the displacement shown by Avica with respect to train in t time divided by t time, है ना। तो ये मेरे पास आ गया +30, इट इज इक्वल टू +60 डिवाइडेड बाई टी। टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 सेकेंड। ये इजी नहीं है, ये बिल्कुल उतने ही लेवल का क्वेश्चन है जितने लेवल के क्वेश्चन अभी कर रहे थे, बस ये रिपीटेशन है। और आखिरी क्वेश्चन हमारी क्लास का, मानो आपकी बार में 2 ट्रेन ले लो। मानो मैंने ऐसे 2 ट्रेन ले लिया, ये ट्रेन ए है 40 मीटर की लेंथ का, ये ट्रेन बी है 10 मीटर की लेंथ का, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें देखो क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ, मैं तुम्हें क्वेश्चन, किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जैसे ही एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है तुम्हारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बच जाता है बस। तो तुम्हें बोला हुआ है कि अगर मानो इसकी लेंथ 40 है, इसकी लेंथ 10 है, अभी इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस 150 है, इसकी वेलोसिटी 30 है, इसकी वेलोसिटी 10 है, तो कितने टाइम के बाद, ध्यान देना, कितने टाइम के बाद ए का जो ड्राइवर है वो बी के ड्राइवर को ओवरटेक कर पाएगा। तो देखो ना, ए का ड्राइवर यहां पर है, बी का ड्राइवर यहां पर है, तो अगर मानो ए का ड्राइवर बी के ड्राइवर को ओवरटेक करना चाहता है तो उसको ये वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कि अगर मानो ए का ड्राइवर बी के ड्राइवर को ओवरटेक करना चाहता है तो उसको जो डिस्प्लेसमेंट शो करना पड़ेगा बी के विद रिस्पेक्ट टू, वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 160 मीटर है। देखो, अगर ए का ड्राइवर बी के ड्राइवर को ओवरटेक करना चाहता है तो इसने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसको उससे पॉजिटिव की डायरेक्शन में 160 मीटर का डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। अब मैं अगर वेलोसिटी निकालूं ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 30, वेलोसिटी ऑफ बी है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी से 160 का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 8 सेकेंड में कवर होगा। आंसर आ गया। Velocity of A with respect to B is the displacement shown by A with respect to B in t time divided by t time. तो यहाँ पर मेरे पास आया 20 मीटर पर सेकेंड, इट इज इक्वल टू 160 मीटर डिवाइडेड बाय टी टाइम। तो टी टाइम की वैल्यू आ गई 8 सेकेंड। ये मेरी जिम्मेदारी मैंने पूरी कर दी। अब आप खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीपीपी। ये हो गया मोशन इन 1 डिमेंशन। तो मैं बोल रही हूँ मोशन इन 2 डिमेंशन तो भाई डिफिकल्ट है ही नहीं, क्योंकि अब तो हमें रिलेटिव मोशन समझ आ गया। जैसे जब हम लोगों ने काइनेमैटिक्स भी पढ़ी थी बच्चों, डू यू रिमेम्बर मैं कितना एम्फेसिस कर रही थी कि प्लीज मोशन इन 1 डिमेंशन के ऊपर ध्यान से सुनो।
अगर तुम्हें मोशन इन 1 डायमेंशन के कोर कंसेप्ट्स आ गए, मोशन इन 3 डायमेंशन कर लोगे तुम लोग। क्योंकि अगर हमें एक वेक्टर की प्रॉपर्टीज पता लग गई, तो जब मल्टीपल वेक्टर्स आएंगे तो सिर्फ वेक्टोरिकल एडिशन वगैरह ही तो करना होता है, प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहती है ना। चाहे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में हो रहा हो, या एक्स वाई प्लेन में हो रहा हो, या फिर एक्स वाई जेड की वॉल्यूम में हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज तो सेम ही है ना। तो अभी देखो 2 डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे दिया जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे दिया जाएगा? इट इज द वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। टॉपिक खत्म। नॉट इवन किडिंग, टॉपिक खत्म। अभी हम लोग इसको क्वेश्चंस की हेल्प से करने वाले हैं। अब इसके ऊपर 4 क्वेश्चन करेंगे और रिलेटिव मोशन खत्म। ये देखो ना, इफ यू ऑल रिमेंबर, मैंने तुम्हें मोशन इन 2D भी बिल्कुल सेम कराया था। डू यू रिमेंबर? मानो अगर टॉपिक इस तरीके से मैंने एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, तो मोशन इन 1D में पहले मोशन इन 1D कर रहे थे, तो पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इंट्रोड्यूस हो रहा था ना। अब हमें पता लग गया, तो मोशन तो जैसे मोशन इन 2D आ रहा था, 2 लाइंस में मैं खत्म कर दी थी। भाई रिलेटिव मोशन तो रिलेटिव मोशन है ना, चाहे 1 डायमेंशन में हो रहा हो या 2 डायमेंशन में हो रहा हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसको समझेंगे हम लोग क्वेश्चंस की हेल्प से। अब मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई यहाँ पर मेरे पास सिनेरियो ये है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी। मैं तुम्हें डायग्राम में बताऊं सिर्फ, ठीक है? डायग्राम में बता दो एक बार, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का डायग्राम क्या है, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का डायग्राम क्या है। अब ये जो डायग्राम है वेक्टोरिकल सब्ट्रैक्शन है, वी हैव डन वेक्टोरिकल सब्ट्रैक्शन। डू यू ऑल रिमेंबर? ऐसा क्वेश्चन कराया था। अगर मानो ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, तो ए माइनस बी बताओ कैसे बनेगा डायग्राम में, बी माइनस ए बताओ कैसे बनेगा डायग्राम में। दैट इज माई पॉइंट कि अगर मानो मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं, मतलब मुझे वी ए माइनस वी बी करना है। वी ए माइनस वी बी का मतलब मुझे वी ए में ऐड करना है एक ऐसा वेक्टर जो वी बी के मैग्नीट्यूड का हो, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। आओ कर देते। तो सबसे पहले आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए, तो भाई ये मैं ले आई वेलोसिटी ऑफ ए। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ ए में वी बी नहीं ऐड करना, मुझे वेलोसिटी ऑफ ए में ऐड करना है एक ऐसा वेक्टर जो वीबी के मैग्नीट्यूड का हो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इन दोनों को जब हम लोग वेक्टोरिकली ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, जिसको हम लोग यहाँ पर वी ए बी की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, सो व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूं तो ऐसे निकाला जाता है। तो मैं सबसे पहले लेके आऊंगी वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी मैं सबसे पहले लेके आऊंगी वेलोसिटी ऑफ बी। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ बी में वेलोसिटी ऑफ ए को नहीं ऐड करना है, मुझे ऐड करना है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ ए का हो, लेकिन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अभी इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करेंगे तो वी बी माइनस वी के मिल जाएगा। ये देखो, वी हैव had this discussion in vectorical subtraction। और जैसे कि हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया था, अभी एक बार आ जाओ यार, वापस आ जाओ, तुम तो टॉपिक को छोड़ते ही नहीं हो। इट इज लाइक ऑल ऑफ यू वेट कि दी एक टॉपिक से अनरिलेटेड बात करो ना, हमें क्लिंग करना है, हम क्लिंगी हैं। तुम देख पा रहे होगे इक्वल एंड ऑपोजिट, कि अगर मैं इसकी बात करूं और मैं इसकी बात करूं, सेम लेंथ है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, जो कि मैं तुम लोगों को ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। अच्छा, अब मानो अगर मैं तुम्हें ऐसे दे दूं कि भाई जो ए की वेलोसिटी है वो ये है, बी की वेलोसिटी ये है, तो जरा सा बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या होता है? ये होता है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ए की वेलोसिटी आ गई मेरे पास 3i कैप प्लस 4j कैप, और उसी तरीके से बी की वेलोसिटी आ गई मेरे पास i कैप प्लस j कैप। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप। निकाल लो, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना आता? तुम्हारी टीचर करवाती नहीं है क्या कुछ? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वेरी इजी। अभी अम्ब्रेला वाले प्रॉब्लम्स भी देख लो तुम। पहले एंगल समझ लेते हैं कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई जो आयुष है इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बारिश गिर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से,
और आयुष गीला नहीं होना चाहता, तो तुमसे पूछा हुआ है कि आयुष को कितने एंगल के ऊपर, वर्टिकल से कितने एंगल के ऊपर छाता पकड़ना पड़ेगा अगर वो अपने सर को बचाना चाहता है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, हम किससे बचना चाहते हैं? हम रेन से नहीं बचना चाहते। रेन कैसे आयुष के पर्सपेक्टिव से गिर रही है उससे बचना चाहते हैं। जैसे कि मानो अगर यहाँ पर ग्राउंड बचना चाहे रेन से, तो ग्राउंड के पर्सपेक्टिव में रेन ऐसे गिर रही है, तो ग्राउंड को अगर छाता पकड़ना हो अपने आप को बचाने के लिए तो वो ऐसे पकड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले तो यही समझना है तुम बचना किससे चाह रहे हो। तुम अगर छाता ले रहे हो तो तुम किससे बचना चाह रहे हो? बारिश से नहीं। बारिश जैसे तुम्हारे मोशन के विद रिस्पेक्ट टू गिर रही है, तो तुम यहां पर किससे बचना चाहते हो? तुम बचना चाहते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष से। निकाल लो। तो ये मेरे पास हो जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ आयुष। तो वेलोसिटी ऑफ रेन मेरे पास ये है, लेकिन अब वेलोसिटी ऑफ रेन में मुझे वेलोसिटी ऑफ आयुष को नहीं ऐड करना है, नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ आयुष को ऐड करना है। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करूं तो ये आया मेरे पास 30, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में ये आया 10। तो तुम्हें अब यहाँ पर समझ आ जाना चाहिए दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष। तो तुम इससे बचना चाहते हो, तो अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो भाई छाता ऐसे ही पकड़ोगे ना। ये देखो, समझो, तुम्हें कैसे सॉल्व करना है बात की बात है, क्या सॉल्व कर रहे हो वो तो समझ लो। अगर आयुष छाते का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो छाते को उस डायरेक्शन में पकड़ेगा जो ऑपोजिट हो उस डायरेक्शन में जिसमें रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं। तो इसको वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं निकालना है, उसको अपने पर्सपेक्टिव से वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है, उसको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष निकालना है, विच इज दिस। अभी तो डायग्राम बनाया तो मैंने यही डायग्राम बनाया। ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रेन, ये आ गया नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ द आयुष। सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करूं, ये 30 का मैग्नीट्यूड है, 10 का मैग्नीट्यूड है। तो आयुष के पर्सपेक्टिव से ऐसे गिर रही है रेन, तो ऑब्वियस सी बात है इसको छाता ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो तुमसे ये वाला एंगल पूछा हुआ है, देखो तुमसे ये वाला एंगल पूछा हुआ है कि वर्टिकल से कितने एंगल के ऊपर पकड़ना पड़ेगा। थीटा निकाल लो, tan थीटा हो गया सॉल्व। tan थीटा इज ऑपोजिट बाय बेस, तो उसको जिस एंगल के ऊपर पकड़ना पड़ेगा वो ये एंगल है, बस। अगर मानो मैं आपके बाद ये वाला क्वेश्चन दूं, ठीक है, और मैं आपके बाद तुमसे दो चीजें पूछ रही हूँ। मैं तुमसे ये भी पूछ रही हूँ कितने एंगल के ऊपर पकड़ना पड़ेगा, और अगर मानो ये छाता ना पकड़े तो कितनी वेलोसिटी से रेनड्रॉप्स इसके सर के ऊपर आके गिरेंगे। ध्यान देना, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी जादू चल रहा है। कि मानो अगर आयुष इस डायरेक्शन में 30√3 से जाता और रेन ऐसे गिर रही है, तो मैंने आपके बार तुमसे पूछ लिया विद व्हाट वेलोसिटी विल द रेनड्रॉप्स फॉल ऑन आयुष हेड। मतलब तुम्हें वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं निकालना है, कैसे निकालना बाद में, क्या निकाल रहे हो पहले। तुम्हें वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं निकालना है, तुम्हें देखना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष। तुम्हें निकालना है वी आर माइनस वी ए। तो ये तो अभी हम लोगों ने किया है। तो वी आर माइनस वी ए का मतलब वी आर में ऐड कर दो एक ऐसा वेक्टर जो वी ए के मैग्नीट्यूड का हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। डायग्राम की हेल्प से होगा, फिजिक्स डायग्राम में बहुत बार मैं बोलती हूँ। तो देखो यहाँ पर आ गया मेरे पास वी आर, मैग्नीट्यूड है 30। अब वी आर में मुझे वी ए को नहीं ऐड करना है, नेगेटिव वी ए को ऐड करना है। आयुष ऐसे जा रहा था तो नेगेटिव वी ए इस डायरेक्शन में है, तो ये आ गया मेरे पास नेगेटिव वी ए। मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 30√3। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष। तो अगर मानो आयुष अगर छाता पकड़ना भी चाहे तो आयुष छाता ऐसे पकड़ेगा, कितने एंगल के ऊपर, वो वाला एंगल यहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन मुझसे एंगल नहीं पूछा, अगर एंगल पूछा जाता तो मैं निकाल सकती थी। tan थीटा इज ऑपोजिट बाय बेस, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई √3। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 डिग्री। ऑल्दो मुझसे पूछा नहीं हुआ है, मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे पूछा हुआ है व्हाट इज दी कि कितने वेलोसिटी से जो रेन ड्रॉप्स है आयुष के सर पे गिर रहे हैं, मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष। तो ये आ जाएगा मेरे पास √30√3 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, जो कि मेरे पास आ जाता है 60 मीटर पर सेकेंड।
दैट्स इट, ये हो गया। यही आता है, ये 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो कितने वेलोसिटी पे गिरेगा या फिर कितने एंगल के ऊपर छाता पकड़ना पड़ेगा। कैसा लगा? हाँ जी, कितनी बार मैं तुम्हें बोलती हूँ डायग्राम्स बनाओ, डायग्राम नहीं बनाओगे इक्वेशन में ही उलझे रहोगे और यही सोचते रहोगे ये इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं, मैं ये सोचते रहूंगी भाई ये इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं। डायग्राम के इस्तेमाल से चीजें बिल्कुल सिंपल दिख जाती है कि क्या करना है हमें। डन एंड डस्टेड। और ये हमारा बहुत बड़ा जो टॉपिक था रिलेटिव मोशन वो खत्म। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन एवरीवन। होपफुली तुम लोगों को रिलेटिव मोशन बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब फटाफट से नीट अड्डा 247 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरी डीपीपी सॉल्व करो और एक बार तुम वो डीपीपी सॉल्व कर लोगे दैट इज इट, फिर तुम लोगों को रिलेटिव मोशन के ऊपर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑल एवरीवन। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे DP28 फाइनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अड्डा 247 के फ्री ऐप के ऊपर।